देखिए आज का जो टॉपिक है वो एन पॉइंट स्टार है और हमारा जो टास्क रहेगा इसमें कि कितने भी पॉइंट का स्टार रहे उनके वर्टेक्स का एंगल जो है वो जनरलाइज्ड कैसे निकाला जाए। तो उस चीज़ को समझने के लिए हम बिल्कुल बेसिक पर्टिकुलर प्रॉब्लम से स्टार्ट करेंगे और 5 पॉइंट स्टार लेंगे। ठीक है, तो 5 पॉइंट स्टार नॉर्मली आपको जो दिखता है वो कुछ इस तरीके का होता है। ओके, ये आपका 5 पॉइंट स्टार है और इसके जो वर्टेक्स हैं वो आपके पास 5 मिलने वाले हैं। इनका नेमिंग अगर हम कर लें ABCDE। ओके, और हर वर्टेक्स पे एक एंगल क्रिएट हो रहा है, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4 एंड एंगल 5। क्लियर है? अब हमारा जो टास्क है वो इस तरीके से है कि सम ऑफ ऑल वर्टेक्स एंगल्स कितने होंगे, किसके बराबर होगा। तो नॉर्मली जो अगर हमारे पास 5 पॉइंट स्टार के बारे में बात कर रहे हैं तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 का वैल्यू जो है वो हमें कैलकुलेट करना है। अब देखिए अपन इस चीज़ को कैसे अप्रोच करेंगे। दो मेथड है इस चीज़ को अप्रोच करने के लिए, दोनों मेथड में डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करेंगे अपन, और किस तरीके से यूज़ करेंगे वो भी देखते हैं। अगर आप एंगल 1 और एंगल 3 को इंक्लूड करना चाहते हैं तो आप इस पॉइंट को ध्यान से देखें। अगर इस पॉइंट को मैं P बोल दूं तो मेरे पास एक ट्राइंगल क्रिएट होगा। वो जो ट्राइंगल है वो ACP बनने वाला है। ओके, तो ट्राइंगल ACP में अभी के लिए मैं एंगल P जो है वो लेट कर लेता हूँ स्मॉल ही। ठीक है, ये अननोन एंगल जो है ये मैंने खुद से इंट्रोड्यूस किया है, एक अननोन एंगल। तो हम कभी भी इस चीज़ में आंसर नहीं लिखेंगे जो चीज़ हमने खुद से इंट्रोड्यूस की हो। अगर हमने इंट्रोड्यूस की है किसी हेल्प के लिए तो हमें उस चीज़ को एलिमिनेट भी करना पड़ेगा। ओके, तो ट्राइंगल ACP के बारे में बात करते हैं। ट्राइंगल ACP एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग तीनों एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। दैट इज एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल A इक्वल्स 180 डिग्री। सेम काम एंगल 2 और एंगल 4 को इंक्लूड करने के लिए भी कर सकते हैं। एंगल 2 और एंगल 4 को इंक्लूड करने के लिए हमने एक नेक्स्ट पॉइंट लिया Q और इस एंगल को लेट कर दिया एंगल B। तो ट्राइंगल BDQ में अगर अपन देखें तो एंगल 2 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल B का वैल्यू भी किसके बराबर आने वाला है, 180 डिग्री के बराबर आने वाला है। तो अभी तक जो चीज़ें हमने इंट्रोड्यूस की हैं वो एक एंगल A इंट्रोड्यूस किया है और एक एंगल B इंट्रोड्यूस किया हुआ है। अगर मैं इन दोनों चीज़ों को ऐड कर दूं तो मेरे पास फाइनल जो रिजल्ट दिखने वाला है वो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस एंगल A प्लस एंगल B इक्वल्स 360 डिग्री आने वाला है। अब आप देखें, जो आप चीज़ लेके आए हुए हैं, जो रिलेशन हम लेके आए हुए हैं और जो रिलेशन हमें चाहिए, उनमें डिफरेंस कहाँ पर है। डिफरेंस यहाँ पर है कि एंगल 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 यहाँ पे भी है, एंगल 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 यहाँ पे भी है। एक्स्ट्रा जो हमारे पास चीज़ है वो 5 है, लेकिन यहाँ पे 5 की जगह हमारे पास क्या दिया हुआ है, A प्लस B। तो हमारा जो अब अप्रोच होना चाहिए वो इस तरीके से होना चाहिए कि एंगल A और एंगल B का जो रिलेशन है वो एंगल 5 से देखें। तो अगर हम फिगर पे आए तो एंगल A एंगल B यहाँ दिख रहा है और एंगल 5 यहाँ दिख रहा है। तो आप क्लियरली ट्राइंगल PQE की तरफ देख सकते हैं। जब आप ट्राइंगल PQE की तरफ देखेंगे तो आपको कुछ चीज़ें दिखेंगी। देखिए, अगर ये वाला एंगल के बारे में बात करें तो ये 180 डिग्री माइनस एंगल A के बराबर होगा क्योंकि लीनियर पेयर एंगल है। और अगर हम इस एंगल के बारे में बात करें तो ये वाला एंगल 180 डिग्री माइनस एंगल B होगा। देखिए, अब आपके पास जो ट्राइंगल PQE है इसमें तीनों एंगल का जो सम होने वाला है वो किसके बराबर होने वाला है, 180 डिग्री के बराबर होने वाला है। तो तीनों एंगल का सम अपन लिखते हैं, दैट इज 180 डिग्री माइनस A प्लस 180 डिग्री माइनस B प्लस एंगल 5 इक्वल्स 180 डिग्री। क्लियर है? अब इस चीज़ को अगर अपन सिंप्लीफाई करें तो क्लियरली हमारे पास A प्लस B का जो वैल्यू आने वाला है वो आने वाला है 180 डिग्री प्लस एंगल 5। ठीक है, इस प्रॉपर्टी का यूज़ करके हमने A B और एंगल 5 के बीच में एक रिलेशन रखा और इस रिलेशन का यूज़ करके मैं यहाँ पे अगर सब्सटीट्यूट करूँ तो मेरे पास फाइनली एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल्स 180 डिग्री आने वाला है।